हैं, मैं फिर खराब बात बोलने जा रहा हूं। जो हमारे टीचर हैं, नए टीचर और पुराने टीचर दोनों को राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी। वो काम हमारा है। क्यों भाई? ये जो बहनें नई नई आई हैं, मतलब ये जो नए लेक्चरर्स हैं, मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी में दे रहा हूं। जब ये लोग, जो कुछ सीनियर लोग हैं ना, आपके सामने अगर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो इनके सामने हाथ जोड़ लीजिएगा और कहिएगा हमें पढ़ाने दीजिए, ये काम आपका है। क्यों, सहमत है मेरी बात से? जो नए लोग हैं, इतनी तो मदद करेंगी कि नहीं? क्यों भाई? जो नए लोग हैं, पीछे एक लेक्चरर बैठे हैं, बताओ भाई, इतनी मदद करोगे? जो पुराने लोग हैं उनको भी मैं ठीक कर रहा हूं धीरे धीरे, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं इतनी चिंता क्यों करूं? आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं। मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब अपने गांव से चलते हैं तो इनके मम्मी पापा को ये पता नहीं होता है ये क्या करने जा रहे हैं। बस उनके दिमाग में एक बात रहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब ये पढ़ करके लौटेगा तो मेरे जीवन की दशा बदल देगा। इस आशा के साथ आपको भेजते हैं। तो मैं चाहता हूं उनकी आशा में किसी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इन बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसलिए आपके योगदान की जरूरत है। तो ये बेचारे एम्प्लॉयबल कब होंगे? जब आप इन्हें अच्छी एजुकेशन देंगे। मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं, हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं बगल में, ये सब गांव से ही हैं, गांव से ही होंगे, शुद्ध रूप से गांव से हैं। देखिए एसडीएम है, इनके ऊपर एक ही होता है डीएम। और देखिए इन्होंने अभी बताया कि डिप्लोमा होल्डर, भाई इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। अब ब्रांच भी अपनी बता दीजिए बच्चों। मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ये हैं। मैं इनको खड़ा करने का उद्देश्य क्या है मैं बताता हूं। ये अपनी मेहनत के दम पर आज एसडीएम बने हुए हैं। और इन्होंने जब अपनी शुरुआत की, कल ये डीएम बनेंगे और आगे जा सकते हैं, जो भी है, बहुत सारी स्कोप्स हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस कुछ भी हो सकते हैं। मेरा बस इतना निवेदन है कि आप अच्छी शिक्षा लें। जो आपको कमी हो वो अपने प्रिंसिपल के माध्यम से मुझ तक बताएं। विशेष रूप से मिर्जापुर के जो लोग हैं, अगर उनके मन में राजनीतिक वो नहीं है तो मुझसे सीधे मिल सकते हैं, मैं तो सदैव उपलब्ध हूं। मेरा इतना अनुरोध है आपसे कि आप यहां से पढ़िए और अच्छा करिए। एक मेरा बहुत अलग से निवेदन है, मोबाइल, और मेरी एक बहन मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल एडिक्शन सबसे बुरी चीज है। इसका उपयोग तो ठीक है, दुरुपयोग ये आपको परेशान कर देता है। मम्मी पापा से बात करना के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग आपके करियर को खत्म कर देगा। और ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं बार बार आपको, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को इतना लंबी बात नहीं करता, पर मैं डिप्लोमा के बच्चों से इतनी लंबी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, आधी सफलता मिली है, आधी सफलता मेरी बहुत इच्छा है। हमारे पास जो प्रिंसिपल साहब मेरी बात से सहमत होंगे, लोकुश जी,
कहाँ है लौकुश जी? किधर? मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि हमारे पॉलिटेक्निक में जगह बहुत है, केवल मिर्जापुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन न हम उनको मेंटेन कर पाते हैं संसाधन के रूप में और न शिक्षा के रूप में। मैं देखिए, मैंने अपने मन की बात कही है आपसे, और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। हमारे बहुत सारे इसमें नए बच्चे भी आए होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। लेक्चरर के रूप में कितने नए लोग आए हैं बताएं? कुछ आए हैं? यहां आकर के क्या सीखा? और जब आपने कुछ सीखा तभी तो आप इनको सिखाएंगे जो बच्चे पीछे बैठे हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मैं अपने मन की बात कहूंगा। मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, थोड़ा उल्टा हूं। क्यों? मैं भी गांव से ही जुड़ा हूं, प्राइमरी में पढ़ा हूं, और मुझे जितने बच्चे या मेरी बहनें बैठी हैं छोटी छोटी, मैं इनके कष्ट को मैं जानता हूं कि इनके माँ बाप ने कितने कष्ट से इनको यहां पर एक एक पाई जोड़ करके पढ़ने के लिए भेजा है। तो मैं इनको सबसे उत्तम शिक्षा कैसे दे पाऊं, इसमें पहला दायित्व तो मेरा है। फिर प्रिंसिपल साहब, आपका बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। अरे यार, मेरी बात से सहमत हैं आप? क्यों बच्चों? केवल टैबलेट बांट देने से काम नहीं चलेगा कि चल जाएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे युवाओं के बारे में चाहते हैं, उनके अंदर स्किल कैसे आए, उनको एम्प्लॉयबल कैसे बनाए, ये काम करने का दायित्व तो किसका है? प्रधानाचार्य और उनकी फैकल्टी का। आपको सुविधाओं में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी हो? आप बताइए। जो नए लेक्चरर आए उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, मेरा बोलने की जरूरत नहीं। बताइए, कोई जरूरत है? तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि इन बच्चों को सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा कैसे मिले। से भाषण मैं तो चला जाऊंगा बोल के, लेकिन प्रैक्टिकल आपको जमीन पर उतारना है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगेगी जब इनमें से कोई मेरी बहन जो बाईं ओर बैठी है ना, इसमें मैकेनिकल की भी है कुछ, और मैं फिर प्रिंसिपल साहब की तरफ चल रहा हूं कि स्किल, बच्चों को स्किल देने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों त्रिपाठी जी? अगर वही पुरानी वाली पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, और अगर इक्विपमेंट कमरे के अंदर बंद रखेंगे जो प्रैक्टिकल वाले हैं, इसे कौन खोले? तो क्या ये लोग स्किल ले पाएंगे? क्यों बच्चों? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैं आपको भी, प्रिंसिपल साहब लोगों का नंबर है, अभी फिर आपका भी नंबर आएगा। तो करना क्या है हमको कि जितने इक्विपमेंट हमारी सरकार ने दिए हैं, आप तो जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना से, मुख्यमंत्री जी के आदेश से, हम तो अपने विभाग में कोई रेड टेपिज्म का कोई स्कोप ही नहीं बचा हो। बताइए, कोई भी आपको जो आवश्यकता है छात्र हित में, तो मैं तो उसको आउट ऑफ द वे जाकर के करता हूं, ये तो आप लोग जानते ही। अब उसमें आपका भी दायित्व है। आपका रेड टेपिज्म आपके कॉलेज में क्यों लागू होता है, ये मुझे बता दीजिए। इन बच्चों को
जो हमने इक्विपमेंट खरीदवा करके भेजे या बहुत पहले मेरे आने के पहले भी खरीदे गए, अभी भी बंद हो करके ताला लगे। देखिए बच्चे, इसका मतलब ताला लगा, बच्चे ताली बजा रहे हैं। क्यों? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें लोकोस भी शामिल है, उसमें बसंत लाल जी भी शामिल है। लेकिन ठीक तो करना पड़ेगा इसको, कि नहीं ठीक करना पड़ेगा? क्यों बच्चों? इसीलिए मैंने आपकी बातचीत की शुरुआत में कहा कि मैं ऑर्थोडॉक्स और अगर हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो जितने दोषी आप हैं उतने दोषी मैं भी हूं। उतना ही दोषी मैं भी हूं, और आप याद नहीं दिला रहे हैं उतने दोषी आप भी हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर ये सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट भी देने लगे। अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एजुकेशन की क्वालिटी हम इनको